नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बलात्कार के आरोपों से घिरे आसाराम बापू की अब पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजरेगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर कोर्ट रूम से आ रही है, जहां न्यायालय ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल आसाराम एक दौर में भारत के वैसे संत में थे जिनकी काफी लोक प्रसिद्धि थी। उन्हें मानने वाले काफी लोग थे और लोग उन्हें आसाराम बापू कहकर बुलाते थे। लेकिन वही आसाराम बापू अपनी शिष्या से ही बलात्कार के मामले में आरोपी बने। उन्हें अब दोषी करार दिया गया है और न सिर्फ दोषी करार दिया गया है बल्कि आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम, जो कि अब अपने जीवन के करीब 8वें दशक में चल रहे हैं, वो बलात्कार के दोषी करार दिए गए हैं और उनको उम्र कैद की सजा अदालत ने सुनाई है। आसाराम का एक लंबा इतिहास रहा है। आसाराम विवाहित रहे हैं, आसाराम के पुत्र भी हैं। वे सब अपना पूरे परिवार को आध्यात्मिक रूप से जोड़े होने का दावा करते रहे हैं। देश भर में उनके यही प्रवचन सुनने वाले लोगों की लाखों में करोड़ों में अनुयायियों की संख्या थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब उनके ऊपर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगे और ये आरोप महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उनके साथ किए गए बलात्कार से जुड़े रहे, तो इन तमाम मामलों के बाद आसाराम की मुसीबत बजी। आसाराम जेल गए, आसाराम को अब दोषी करार दिया गया है और इतना ही नहीं, अब आसाराम अपनी पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे बिताएंगे, क्योंकि अपनी शिष्या से बलात्कार के आरोपी रहे आसाराम अब दोषी ही न करार दिए गए हैं बल्कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। दरअसल एक दिन पहले ही इस मामले की अंतिम सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान आसाराम को दोषी ठहराया गया था और इस मामले में न्यायाधीश DK सोनी की पीठ ने 31 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान किया था। अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती, निर्मला लालवानी, मीरा कलवानी, ध्रुवबेन लालवानी और जवंतीबेन चौधरी को बरी कर दिया। अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आसाराम ने वर्ष 2001 से 2006 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया। जब वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित उसके आश्रम में रहती थी, उसी दौरान आसाराम उस महिला के साथ बलात्कार किया करता था। इन्हीं सब मामलों में अदालत में जो आसाराम के परिवार के अन्य सदस्य थे, यानी कि उनकी पत्नी और उनकी बेटियां, उन सबको इस मामले में सबूतों के अभाव में तो बरी कर दिया, लेकिन आसाराम को इस मामले में दोषी करार दिया गया। दरअसल जो लोक अभियोजक RC कोडेरकर थे, यानी कि जो सरकारी वकील थे RC कोडेरकर, उन्होंने बताया था कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले की स्वीकार कर लिया है और आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(c), 377 यानी कि अप्राकृतिक यौनाचार और अवैध रूप से बंधक बनाने से जुड़ी धाराओं में दोषी ठहराया है। फिलहाल जो बलात्कारी बाबा हैं, यानी कि आसाराम हैं, वो आसाराम राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कई जो देश के राज्य हैं उन जगहों पर मामले दर्ज हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से गुजरात और इसके अलावे अन्य राज्य शामिल हैं। इन सभी जगहों पर हैं, उन्हें इसी मामले में जोधपुर की जेल में बंद रखा गया है। आसाराम एक अन्य बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में जोधपुर जेल में है, यानी कि जो उनके खिलाफ एक पहले भी मामला था उसमें भी वे दोषी ठहराए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, सूरत की एक अदालत ने नारायण साईं, यानी कि आसाराम के जो बेटे हैं, उनको खिलाफ भी एक अलग किस्म का मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमे में भी जल्द ही फैसला आने की संभावना है। वहीं दो बहनों में आसाराम को उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ष 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ बलात्कार किया गया है। तो बलात्कार के आरोपों से घिरे आसाराम के ऊपर इस वक्त की बड़ी खबर है कि उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी और बेटी को तो इस मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन आसाराम अब इस मामले में उम्र कैद के दोषी करार दिए गए हैं।